हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, तो इस बार भी आपके एमसीक्यू में फुल फॉर्म्स ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें, क्योंकि इसमें 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं और इन फुल फॉर्म्स को आप तैयार कर लेंगे तो आपको ज़रूर इसमें से कुछ फुल फॉर्म्स ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो एआईबीई में बैठने वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और पीसीएसजे की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी में बैठते हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं फुल फॉर्म्स की। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि AIR का पूर्ण रूप है। देखिए मैं आपके लिए MCQ ही बनाता, ठीक है, इन फुल फॉर्म्स के MCQ बनाता, लेकिन MCQ बनाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शंस रखने रहते हैं तो इसलिए टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म बता दिया है तो आपको आसानी रहेगी तैयार करने में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन सारे जो पूर्ण रूप मैंने बताए हैं यहाँ पर इनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए AIR का पूर्ण रूप है तो आपको याद रखना है AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर। ओके, और SC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो SC का पूर्ण रूप होगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, तीसरा है HC का पूर्ण रूप बताइए, तो HC का पूर्ण रूप होता है हाई कोर्ट। ओके, आगे चौथे पॉइंट में क्या कहा है, देखिए यहाँ पर चौथे में कहा है कि पीसी का पूर्ण रूप लिखिए, तो पीसी का पूर्ण रूप बताना है आपको, तो प्रीवी काउंसिल होगा। क्या होगा? प्रीवी काउंसिल, याद रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट में कहा है एससीसी का फुल फॉर्म बताना है आपको, पूर्ण रूप बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा? एससीसी का सुप्रीम कोर्ट केसेज, याद कर लीजिएगा। सिक्स पॉइंट कहता है आईसीजे का पूर्ण रूप बताना है आपको, तो आईसीजे का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, और आगे बात करेंगे 7 पॉइंट और 8.9 पॉइंट की। देखिए 7 पॉइंट कहता है IJIL, तो IJIL का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो IJIL का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग। 8 पॉइंट कहता है कि LLT का पूर्ण रूप बताना है, तो आपको याद रखना है लैंग्वेज लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। 9 पॉइंट कहता है कि FLR का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो आपको याद रखना है फीमेल लीड रिलेशनशिप। ओके, इसी तरह FIR का फुल फॉर्म पूछ ले तो वो तो आपको ही पता ही होगा, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता तो जान लें। FIR मैंने यहाँ पर नहीं नोट किया है। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, वो भी आपके लीगल से रिलेटेड है, फुल फॉर्म तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो गलत लगा के नहीं आइएगा। देखिए यहाँ पर 10 पॉइंट कहता है कि IJLT, तो IJLT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी। ओके,
11 पॉइंट कहता है कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये तो सभी जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 12 नंबर कहता है कि आईसीजे का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो आईसीजे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आईसीजी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 13 पॉइंट में क्या कह रहा है, 13 में पूछा गया है कि एफसी का फुल फॉर्म बताइए, तो एफसी का जो फुल फॉर्म होगा वो फाइनेंस कमीशन होगा। ओके, क्या होगा, फाइनेंस कमीशन। फिर आगे 14 पॉइंट में पूछा गया है कि जे आई एल आई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिए जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। 15 पॉइंट में क्या कहा है कि क्या पूछा है फुल फॉर्म में, SCR, तो SCR का फुल फॉर्म क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर। और आगे NHRC, तो NHRC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको याद रखना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। 17 पॉइंट और 18 पॉइंट में क्या कहा गया है कि QED, मतलब QED का आपको बताना है पूर्ण रूप, तो क्वेड इरैट डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, 18 पॉइंट में क्या कहा है कि BCI, तो BCI का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो याद रखिएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है BCI का फुल फॉर्म। ठीक है, 19 नंबर में फुल फॉर्म पूछा गया है कि UNGA का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके, 20 नंबर में पूछा गया है कि NGT, तो NGT का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो आपको याद रखना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, अब 21 में कहा है कि MTPA, तो MTPA का पूर्ण रूप बताना है आपको, तो याद रखिएगा मॉरिटियस टूरिज्म प्रमोशन अथॉरिटी। ओके, 22 नंबर में कहा है कि CRLJ का पूरा नाम आपको बताना है, तो याद रखिएगा क्रिमिनल लॉ जर्नल। ओके, 23 नंबर में कहा है कि UPSC का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि जो स्टूडेंट्स UPSC के फॉर्म भरते हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, जो फॉर्म नहीं भरते हैं उनको भी ज़रूर पता होगा, क्योंकि अब UPSC फेमस हो चुका है। ठीक है, IAS की परीक्षा फेमस हो चुकी है, गांव के बच्चे जानते हैं कि IAS कैसे बनते हैं, UPSC का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सभी लोग मोस्टली जानते होंगे। ठीक है, तो आपको भी जानना ज़रूरी है अगर नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, क्या पता पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और 24 पॉइंट में IA का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इंडियन अपील्स। ओके, तो ये थे आपके 24 फुल फॉर्म्स जो कि लीगल लैंग्वेज से जुड़े हुए थे फुल फॉर्म्स, और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें से आपके पेपर में अधिकतर सारे पूछे ही गए हैं। ठीक है, सारे पूछे गए हैं, तो पूछे जा चुके हैं, तो मोस्टली मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इसमें से फिर आपसे पूछे जाएंगे, आपके पेपर में फुल फॉर्म्स ज़रूर आएंगे। तो इन फुल फॉर्म्स को आप तैयार कर लीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें आपको कुछ फुल फॉर्म्स हैं जैसे NGT हो गया। ठीक है, और
जो यूनाइटेड से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह के जो कुछ फुल फॉर्म्स हैं उनका मैं डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें ये किस चीज़ के लिए कार्यरत है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इन फुल फॉर्म्स को आप तैयार कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इन फुल फॉर्म्स को आप तैयार कर लीजिएगा ईमानदारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।